जय श्री कृष्णा सभी भक्तजनों को। लक्ष्मीपति नारायण की सभी पर सदा सदा कृपा बनी रहे, हम सब पर सदा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो आज हम कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 3 सुनेंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान व अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही सारे वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भयभीत होकर उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान हरि को गहरी निद्रा से जगाने लगे। उसके लिए उन्होंने गाने बजाने लगे, धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नवेद आदि अर्पित किए और उस तरह से जब उन्होंने दीप धूप अर्पित किए, उनकी आरती करी, अर्चना करी, तो भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगला आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग ने जो अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लेकर आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना।
हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हमारा तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कथा सुनेंगे। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इससे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लेकर आ। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे ले आई, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्थर डंडे और पत्थों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से ले आई। तो बहू ने आकर देखा कि बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल और पथवारी को सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए पीपल देवता ने और कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को दिया अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सास ने धन की भूख से सींचा है, इसलिए हे पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो पथवारी माता की जय। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बोलो जय श्री कृष्णा।